गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। प्रीवियस वीडियो में बच्चों हम लोग पढ़ रहे थे आयलर्स थ्योरम पे आधारित क्वेश्चन हम लोग पढ़ रहे थे। आयलर्स थ्योरम का प्रूफ पढ़ा गया था, उसको क्वेश्चन पढ़ा गया था। आज भी हम लोग पढ़ेंगे आयलर्स थ्योरम ऑन होमोजेनियस फंक्शन टॉपिक पे आधारित क्वेश्चन जो है। क्वेश्चन है इफ u इज इक्वल टू tan इनवर्स x क्यूब प्लस y क्यूब अपॉन x माइनस y prove that पहला पार्ट है x del u अपॉन del x प्लस y del u अपॉन del y इक्वल टू साइन 2u और दूसरा पार्ट है एक्स स्क्वायर del 2u अपॉन del x स्क्वायर प्लस 2xy del 2u del x del y प्लस y स्क्वायर del 2u अपॉन del y स्क्वायर इक्वल टू 2 cos 3u sin u। ये प्रूफ करना है। क्वेश्चन है इफ u इक्वल टू tan इनवर्स x क्यूब प्लस y क्यूब अपॉन x माइनस y प्रूव दैट x del u by del x प्लस y del u upon del y इक्वल टू साइन 2u। पहला पार्ट है। दूसरा पार्ट है x स्क्वायर del 2u by del x स्क्वायर प्लस 2xy del 2u by del x del y प्लस y स्क्वायर del 2u upon del y स्क्वायर इक्वल टू 2 cos 3u sin u। तो इसके पहले हम लोग पढ़े थे आयलर्स थ्योरम का प्रूफ। आयलर्स थ्योरम क्या होता है और उसमें दो रिजल्ट पढ़ा गया था। डिडक्शन फ्रॉम आयलर्स थ्योरम, उसी डिडक्शन का यूज इसमें हम लोग करेंगे। पहले पहला पार्ट हम लोग प्रूव करेंगे। फर्स्ट पार्ट देखें क्या दिया गया है। दिया गया है u इक्वल टू गिवन दैट u इज इक्वल टू tan इनवर्स x क्यूब प्लस y क्यूब अपॉन x माइनस y, ये दिया गया है। तो आयलर्स थ्योरम हमको यूज करना है। तो आयलर्स थ्योरम के लिए देखें सबसे पहले ये होमोजीनियस है कि नहीं, क्योंकि आयलर्स थ्योरम जो है होमोजीनियस फंक्शन पे ही एप्लीकेबल होता है। नाम ही आयलर्स थ्योरम ऑन होमोजीनियस फंक्शन। तो देखेंगे कि ये जो दिया गया है फंक्शन ये होमोजीनियस है कि नहीं। तो जो दिया गया है फंक्शन u इक्वल टू tan इनवर्स x क्यूब प्लस y क्यूब अपॉन x माइनस y, दिस इज नॉट होमोजीनियस फंक्शन। तो लिख लेंगे u इज नॉट होमोजीनियस फंक्शन। ये दिया गया है, ये होमोजीनियस फंक्शन नहीं है। लेकिन जो ही tan इनवर्स को इसके इधर लाएंगे तो ये होमोजीनियस हो जाएगा। The given function can be written as the given function can be written as tan इनवर्स u इज इक्वल टू, इधर आएगा ये हो जाएगा tan u इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स माइनस वाई। अब ये होमोजीनियस है, इसको मान लेंगे एफ एक्स वाई मान लेंगे।
एफ एक्स वाई। अब जो फंक्शन दिया गया है एफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स माइनस वाई, दिस इज होमोजीनियस फंक्शन। इसको कह सकते हैं ये होमोजीनियस है, यानी कि ये tan u इक्वल टू एफ एक्स वाई माना गया है, ये होमोजीनियस फंक्शन है। तो होमोजीनियस फंक्शन अगर है और आइलर्स थ्योरम हमको यूज करना है तो सबसे पहले इसका डिग्री चेक करेंगे, यानी कि एफ एक्स वाई इक्वल टू दिया गया है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स माइनस वाई। तो सबसे पहले इसका डिग्री चेक करेंगे। डिग्री के लिए बताए थे कि एक्स की जगह पे टी एक्स, वाई की जगह पे टी वाई गिवन फंक्शन रख देंगे तो टी का पावर मिलेगा और वो गिवन फंक्शन मिल जाएगा। तो इसमें लिख सकते हैं पुट एक्स इक्वल टू टी एक्स, वाई इक्वल टू टी वाई, तो रखेंगे एफ ऑफ टी एक्स टी वाई इक्वल टू टी एक्स का क्यूब प्लस टी वाई का क्यूब अपॉन टी एक्स माइनस टी वाई। इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं टी क्यूब और ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब और नीचे टी कॉमन हो गया, ये जो एक्स माइनस वाई, ये कैंसिल जाएगा पावर इसका, लिख सकते हैं टी स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स माइनस वाई और ये है एफ ऑफ टी एक्स टी वाई। अब देखिए एफ ऑफ टी एक्स टी वाई इक्वल टू टी स्क्वायर और यही एफ एक्स वाई है, टी स्क्वायर और गिवन फंक्शन मिल गया टी स्क्वायर एफ एक्स वाई। तो इस फंक्शन का जो है डिग्री 2 है। अब इसको लिख सकते हैं दिस इज होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 2, इसको लिख सकते हैं tan u is a homogeneous function, tan u is a homogeneous function of degree 2 in x and y। ये tan u है, उसी को हम लोग एफ एक्स वाई से डिनोट किए हैं। तो tan u इज ए होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 2, जो t का पावर है यही उसका डिग्री बताता है, डिग्री ऑफ 2 इन x एंड y। अब इसका डिग्री होमोजीनियस हो गया और डिग्री 2 हो गया। अब बाई आइलर्स थ्योरम, फर्स्ट पार्ट के लिए पहला पार्ट है बाई आइलर्स थ्योरम, आइलर्स थ्योरम तो क्या हो जाएगा आइलर्स थ्योरम से, ये एक्स डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ अपॉन डेल वाई इक्वल टू एन इंटू एफ, यही होता है आइलर्स थ्योरम। अब एफ क्या है, एफ मतलब एफ एक्स वाई, वो tan u से नोट किया गया है, तो इसको लिख सकते हैं एक्स डेल वाई डेल एक्स इंटू tan u प्लस वाई डेल अपॉन डेल वाई इंटू tan u। एन है डिग्री ऑफ ए गिवन फंक्शन, एन 2 है और एफ मतलब tan u। ये आइलर्स थ्योरम का यूज किया हमने, एक्स डेल वाई डेल एक्स, एफ जो tan u है प्लस वाई डेल अपॉन डेल वाई tan u इक्वल टू एन, डिग्री 2 है, एफ मतलब tan u। अब इसको जो है डेल वाई डेल एक्स है और tan u है, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे पार्शियली,
इसको लिख सकते हैं x डेल वाई डेल यू इंटू tan u इंटू डेल यू अपॉन डेल एक्स लिख सकते हैं इसको, क्योंकि u है और यहाँ x के रिस्पेक्ट में किया जा रहा है तो इसको भी हम u बना लेंगे, क्योंकि tan u दिया गया है u के रिस्पेक्ट में। इसको क्या करेंगे डेल वाई डेल यू tan u इंटू डेल यू बाई डेल एक्स, डेल यू कैंसिल, डेल वाई डेल एक्स, फिर यही मिल जाएगा ये, प्लस वाई डेल अपॉन डेल यू tan u इंटू डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू n मतलब 2 tan u अब यहाँ देखिए tan u है u के रिस्पेक्ट में किया है, अब इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं r x tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x, tan u है जिसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा sec स्क्वायर u x sec स्क्वायर u इंटू डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई, यहाँ भी tan u हो जाएगा sec स्क्वायर u डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू 2 tan u, और इसको सिम्प्लीफाई कर सकते हैं, लिख सकते हैं r x डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई, सेक स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे इक्वल टू 2 tan u अपॉन सेक स्क्वायर u, 2 tan u अपॉन सेक स्क्वायर u, और x डेल u अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल u अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू 2 tan को लिख सकते हैं साइन अपॉन cos u, 2 साइन u अपॉन cos u, तो tan थीटा होता है साइन थीटा अपॉन cos थीटा, और सेक स्क्वायर u को लिख सकते हैं 1 बाई cos स्क्वायर u, 1 बाई cos स्क्वायर u करेंगे तो ऊपर चलाएगा तो हो जाएगा ये cos स्क्वायर u अपॉन 1, cos u से एक cos u कैंसिल हो जाएगा ये, तो इसको लिख सकते हैं r x डेल u अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल u अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू 2 साइन u cos u, और हम लोग जानते हैं फॉर्मूला होता है 2 साइन a cos a इक्वल टू साइन 2a, यहाँ u है साइन 2u लिख सकते हैं इसको लिख सकते हैं r x डेल u अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल u अपॉन डेल वाई इक्वल टू साइन 2u, सिंस फार्मूला होता है साइन 2a इक्वल टू 2 साइन a इंटू cos a, इसी फार्मूला का यूज किया जा रहा है, साइन 2a इक्वल टू 2 साइन a cos a, 2 साइन u cos u है इसको साइन 2u लिख सकते हैं। तो पहला पार्ट हम लोग का प्रूफ हो गया है, तो पहला पार्ट है प्रूफ दैट x डेल u बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू साइन 2u, ये पहला प्रूफ हो गया, x डेल u बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू साइन 2u, तो पहला पार्ट प्रूफ हो गया। अब दूसरा पार्ट है, दूसरा पार्ट प्रूफ करना है एक्स स्क्वायर डेल टू यू बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 2 cos 3u इंटू साइन u, ये प्रूफ करना है। तो फर्स्ट पार्ट का भी हेल्प लेंगे इसमें, उसका भी इसमें हेल्प लेंगे प्रूफ करने के लिए। तो सेकेंड पार्ट के लिए
प्रूफ के लिए फर्स्ट पार्ट अभी प्रूफ किया गया है, एक्स डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू साइन 2u। तो अब सेकेंड पार्ट प्रूफ करेंगे हम। तो सेकेंड पार्ट के लिए फार्मूला होता है डिडक्शन फ्रॉम आइलर्स डिडक्शन फ्रॉम, इसमें आइलर्स थ्योरम का डिडक्शन है, डिडक्शन फ्रॉम आइलर्स थ्योरम डिडक्शन फ्रॉम आइलर्स थ्योरम ये बताया गया था एक्स स्क्वायर डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2x वाई डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू जी यू, दूसरे ब्रैकेट जी डैश यू माइनस 1। ये है डिडक्शन फ्रॉम आइलर्स थ्योरम से जो डिडक्शन बताया गया था, उसमें दूसरा जो डिडक्शन है इसी फार्मूले का यूज करेंगे। एक्स स्क्वायर डेल टू यू बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2x वाई डेल टू यू बाई डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू जी यू ब्रैकेट में जी डैश यू माइनस 1। जी डैश यू मतलब यू का एक बार डिफरेंशिएशन किया गया है। तो जिस क्वेश्चन में अगर ये पूछा जाएगा एक्स डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई तो आइलर्स थ्योरम राइट लगा देंगे। और जिसमें पूछा जाएगा क्वेश्चन में ही एक्स स्क्वायर डेल टू यू बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2x वाई डेल टू यू बाई डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू समथिंग प्रूफ करने के लिए आएगा। तो डिडक्शन जो ये यूज लिखा गया है इसी का यूज करेंगे, इसी फार्मूले का यूज करेंगे। एक्स स्क्वायर डेल टू यू बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2x वाई डेल टू यू डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू जी यू ब्रैकेट में जी डैश यू माइनस 1। अब प्रश्न ये है कि ये जो आया है डिडक्शन में जी यू ये क्या है, यू क्या है, जो पहला पार्ट हम प्रूफ किए हैं अभी एक्स डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू साइन 2। तो इधर जो राइट हैंड साइड में जो आएगा ये जो भी इसको प्रूफ किए रहेंगे इधर राइट हैंड साइड में ये आएगा वही जी यू हो जाएगा। तो जी यू हो जाएगा इसमें जी यू इक्वल टू साइन 2u साइन 2u जो यहाँ रहेगा राइट हैंड साइड में वही जो है जी यू हो जाएगा। जी यू इक्वल टू साइन 2u और चूंकि डिडक्शन में डिफरेंस इसका फर्स्ट डेरिवेटिव आ रहा है जी डैश यू, इसको एक बार डिफरेंशिएट कर देंगे तो जी डैश यू इक्वल टू साइन 2u का डिफरेंशिएशन करेंगे तो cos 2u और फिर 2u करेंगे तो 2 cos 2u। अब यही जो है यहीं रख देंगे, इसी में यहाँ पे यहीं रखेंगे तो हम लोग का सेकेंड पार्ट आ जाएगा। ये तो रखेंगे इसमें तो रखा जाए हम लोग इसमें इसी डिडक्शन में एक्स स्क्वायर डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2x वाई डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जी यू है साइन 2u और ब्रैकेट में जी डैश यू माइनस 1 जी डैश यू आया है 2 cos 2u, इसमें 2 cos 2u माइनस 1 इसको लिख सकते हैं साइन 2u, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे ये हो जाएगा 2 साइन 2u cos 2u माइनस
साइन 2u, इसका मल्टीप्लाई करेंगे इसमें 2 साइन 2u cos 2u, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 1 में माइनस साइन 2u। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे 2 साइन 2u cos 2u, 2 साइन ए cos ए, अभी फार्मूला बताया गया है 2 साइन ए cos ए साइन 2a, और यहाँ पे ए दिया गया है 2u, इसको लिख सकते हैं 2 साइन 2u cos 2u लिख सकते हैं साइन 2 इंटू ए, एक मतलब 2u माइनस साइन 2u, इसको लिख सकते हैं साइन 4u माइनस साइन 2u। ये हो गया, इसका मल्टीप्लाई की इसमें 2 साइन 2u cos 2u माइनस, इसका मल्टीप्लाई 1 में किया गया साइन 2u, और 2 साइन ए cos ए, एक फार्मूला बताया गया था 2 साइन ए cos ए इक्वल टू साइन 2a, 2 साइन ए cos ए इक्वल टू साइन 2a फार्मूला होता है, वही हम लोग आया है 2 साइन ए cos ए, यहाँ 2u है तो इसको लिख सकते हैं 2 साइन 2u cos 2u इक्वल टू साइन 2 इंटू एक मतलब 2u इक्वल टू साइन 4u। तो इसके बदले में हम लिख सकते हैं साइन 4u, यही लिखा गया है, इसके बदले में 2 साइन 2a मल्टीप्लाई कर दिया गया साइन 4u माइनस साइन 2u। अब यहाँ पे एक फार्मूला दिख रहा है साइन c माइनस साइन d, साइन c माइनस साइन d, फार्मूला का यूज करेंगे, इसमें ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूला बहुत यूज होगा, तो सब ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूला जितने भी इंटरमीडिएट तक पढ़े हैं सब इसमें याद होना चाहिए, कब किसकी क्या जरूरत पड़ेगी तो ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूले सब याद होने चाहिए। तो अब यहाँ हम यूज करेंगे, दिख रहा है साइन c माइनस साइन d, वी नो दैट साइन c माइनस साइन d इक्वल टू 2 cos c प्लस d बाई 2 साइन c माइनस d बाई 2, इसी फार्मूले का यूज करेंगे। ये हमारा रिजल्ट आया है साइन c माइनस साइन d, इसी रूप में आया है, तो इसको लिख सकते हैं c की जगह पे है 4u और d की जगह पे 2u, थोड़ी देर के लिए इसको मान लिया जाए ये c है और इसको मान लिया थोड़ी देर के लिए d है, तो फार्मूला है 2 cos c प्लस d बाई 2, यानी कि साइन 4u माइनस साइन 2u, c है 4u d है 2u, लिख सकते हैं 2 cos c प्लस d बाई 2, cos c यानी 4u प्लस 2u अपॉन 2 cos c प्लस d बाई 2 साइन c माइनस d बाई 2 साइन c 4u माइनस 2u बाई 2, यानी इसको लिख सकते हैं 2 cos 4 to 6 बाई 2, यानी 2 cos 3u, और ये साइन 4u माइनस 2u बाई 2 और 2 कट जाएगा साइन u, तो साइन 4u माइनस साइन 2u को लिख सकते हैं 2 cos 3u साइन u, यही हमको प्रूव करना था रिजल्ट ये, तो इसको लिख सकते हैं फाइनली, इसको लिख सकते हैं आर एक्स स्क्वायर डेल 2u अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy
del 2u upon del x del y plus y square del 2u upon del y square is equal to 2 sin 3u cos sin u, 2 cos 3u sin u। यही रिजल्ट, ये सेकेंड पार्ट प्रूफ हो गया। ये है आयलर्स थ्योरम का डिडक्शन का यूज कैसे किया जा रहा है क्वेश्चन में। तो जिस क्वेश्चन में अगर पूछा जाएगा x del u by del x plus y del u upon del y इक्वल टू समथिंग, तो आयलर्स थ्योरम का डिडक्शन 1 यूज करेंगे। और जिस क्वेश्चन में पूछा जाए देख लेंगे एक्स स्क्वायर डेल 2u बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल 2u upon del x del y प्लस वाई स्क्वायर डेल 2u upon del y स्क्वायर इक्वल टू जो समथिंग इधर प्रूव किया जाएगा। तो यानी कि फर्स्ट वाले पार्ट से जीयू डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे और उसके बाद डिफरेंशिएट कर देंगे जी डैश यू, बाकी आयलर्स थ्योरम का डिडक्शन सेकेंड यूज कर लेंगे, तो ये रिजल्ट आ जाएगा। ये हो गया इस क्वेश्चन का दोनों पार्ट प्रूफ हो गया, फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट दोनों प्रूफ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ u इक्वल टू साइन इनवर्स x प्लस 2i प्लस 3z, x प्लस 2i प्लस 3z अपॉन अंडर रूट x टू पावर 8 प्लस y टू पावर 8 प्लस z टू पावर 8 so that x del u upon del x plus y del u upon del y plus z del u upon del z plus 3 tan u इक्वल टू 0, ये प्रूफ करना है। उसी तरह का भी है, इसके पहले वाले क्वेश्चन में पढ़े थे हम लोग 2 वेरिएबल का था, इसमें 3 वेरिएबल का दे दिया गया आयलर्स थ्योरम, तो 3 वेरिएबल का यूज किया गया है x del u by del x plus y del u upon del y plus z del u by del z plus 3 tan u इक्वल टू 0। इसको प्रूफ करेंगे हम लोग। दिया गया है गिवन दैट u इक्वल टू साइन इनवर्स x प्लस 2i प्लस 3z अपॉन अंडर रूट x पावर 8 y पावर 8 z पावर 8 दिया गया है। तो यहाँ उसी तरह लिख सकते हैं u इज नॉट होमोजीनियस फंक्शन, दिस फंक्शन इज नॉट होमोजीनियस, u इज नॉट होमोजीनियस, u इज नॉट होमोजीनियस फंक्शन। ये u जो है होमोजीनियस फंक्शन नहीं है, लेकिन इसी साइन इनवर्स को इधर लाएंगे, बट साइन u इज इक्वल टू x प्लस 2y प्लस 3z अपॉन अंडर रूट x टू पावर 8 y टू पावर 8 प्लस z टू पावर 8। साइन u इक्वल टू लिख सकते हैं, इसको इधर लाएंगे तो साइन u इक्वल टू x प्लस 2y प्लस 3z अपॉन अंडर रूट x पावर 8 प्लस y पावर 8 प्लस z पावर 8, और इसको मान लेंगे f x y z, जो 3 वेरिएबल का है f x y z से नोट कर लेंगे इसको। अब ये जो है f x y दिया गया है, अब ये होमोजीनियस फंक्शन है, तो सबसे पहले इसका डिग्री चेक करेंगे। डिग्री के लिए यानी कि f ऑफ tx ty tz, यानी x जगह पे tx, y जब ty, z जब tz रखेंगे, यहाँ भी रखेंगे तो tx प्लस 2 ty 3 tz
अपॉन अंडर रूट t to the power 8 x to the power 8 t to the power 8 y to the power 8 t to the power 8 z to the power 8। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई करेंगे t ऊपर काम हो जाएगा न्यूमरेटर में, लिख सकते हैं r f टी एक्स टी वाई टी जेड इक्वल टू टी कॉमन हो गया, ये हो जाएगा एक्स प्लस 2y प्लस 3z अपॉन, और डिनोमिनेटर में टी टू द पावर 8 कॉमन लेंगे, जो रूट में है तो टी टू पावर 4 बाहर जाएगा, टी टू द पावर 4 और अंडर रूट हो जाएगा ये एक्स टू द पावर 8 वाई टू द पावर 8 जेड टू द पावर 8, ये टी से टी कैंसिल हो जाएगा, ये फिर से टी पे -3 एक्स प्लस 2y प्लस 3z अपॉन अंडर रूट एक्स पावर 8 वाई पावर 8 प्लस जेड टू पावर 8, और इधर है एफ ऑफ टी एक्स टी वाई टी जेड, लिख सकते हैं टी टू द पावर -3, और यही एफ एक्स वाई जेड है, ये एफ एक्स वाई जेड। अब जो है फंक्शन जो है होमोजीनियस है जिसका डिग्री -3 है। अब लिख सकते हैं इसको एफ एक्स वाई जेड इज ए होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री -3 इन एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई में ये होमोजीनियस है जिसका डिग्री -3। तो डिग्री क्लियर हो गया तो लिखेंगे बाय आइलर्स थ्योरम, बाय आइलर्स थ्योरम एक्स डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस जेड डेल एफ अपॉन डेल जेड इक्वल टू एन इंटू एफ, एन है -3 और एफ एक्स वाई माना गया है साइन यू, एफ एक्स वाई माना गया है साइन यू, इसको लिख सकते हैं एक्स डेल वाई डेल एक्स साइन यू प्लस वाई डेल अपॉन डेल वाई साइन यू प्लस जेड डेल अपॉन डेल जेड साइन यू इक्वल टू एन, एन डिग्री है -3 और एफ मतलब साइन यू। इसी को सिंप्लीफाई कर देंगे तो डेल बाई डेल एक्स, अभी पहले क्वेश्चन किया गया है एक्स है यू है, इसको लिख सकते हैं आर एक्स डेल अपॉन डेल यू इंटू साइन यू इंटू डेल यू अपॉन डेल एक्स वाई डेल अपॉन डेल यू साइन यू डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस जेड डेल अपॉन डेल यू साइन यू डेल यू अपॉन डेल जेड इक्वल टू -3 साइन यू, लिख सकते हैं इसको। अब साइन यू है तो यू के स्पेक्ट में कर लिए, साइन यू है तो यू के स्पेक्ट में कर लिए, अब इसको लिख सकते हैं इसको लिख सकते हैं आर एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स और डेल वाई डेल यू साइन यू, साइन यू का डिफरेंशिएशन कॉस यू प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई इंटू कॉस यू, यहाँ भी जाएगा सबका डिफरेंशिएशन प्लस जेड डेल यू अपॉन डेल जेड कॉस यू इक्वल टू -3 साइन यू
काश यू यहाँ भी आया है, काश यू यहाँ भी आया है, काश यू यहाँ, काश यू से डिवाइड कर देंगे, डिवाइडिंग बाई काश यू, इसको लिख सकते हैं आर एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस जेड डेल यू अपॉन डेल जेड इज इक्वल टू -3 साइन यू अपॉन काश यू और साइन थीटा अपॉन काश थीटा इक्वल टू टेन थीटा। इसको लिख सकते हैं आर एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस जेड डेल यू अपॉन डेल जेड इक्वल टू -3 tan u sin थीटा अपन cos थीटा जो tan थीटा sin u अपन cos u tan u। इसको इधर ट्रांसफर कर लेंगे और x डेल u अपॉन डेल x प्लस y डेल u अपॉन डेल y प्लस z डेल u अपॉन डेल z प्लस माइनस इधर आएगा प्लस हो जाएगा प्लस 3 tan u इक्वल टू 0। यही प्रूफ करना था, क्वेश्चन दिया गया था तो ये प्रूफ करना था। x प्रूफ दैट x डेल यू वाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस जेड डेल यू वाई डेल जेड प्लस 3 tan u इक्वल टू 0। ये है आयलर्स थ्योरम। आयलर्स थ्योरम का डिडक्शन का क्वेश्चन कैसे यूज किया जा रहा है, तो ऐसे ही सारे जो भी आएगा रिजल्ट क्वेश्चन ऐसे प्रूव कर लेंगे। थैंक यू।